नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आज है चौथी क्लास। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। देखिए, एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर कि किस साल में कितना प्रोडक्ट बनाई होगी, और ये लिखा हुआ है यूनिटों की संख्या। ये है यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। जैसे 5 लाख है, यूनिट की संख्या यहाँ पर मैंने लिख दिया है लाख। यूनिट की संख्या कितने में है? लाख में है। 5 लाख है, ये 10 लाख है, ये 15 लाख जैसे। और एक और चीज़ यहाँ पर लिखा है निर्मित और यहाँ पर बेचे गए। जो इसमें डबल, देखिए डबल डबल बना हुआ है ग्राफ। तो पहला वाला जो है वो है निर्मित के लिए, इतना मैन्युफैक्चर हुआ है, कंपनी ने इतना मैन्युफैक्चर किया है। और जिसमें इस तरह से बना हुआ है वो है सेल, बेचे गए। यहाँ पर ये चीज़ क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह की चीज़ लिखी रहेगी नीचे। यहाँ पर देख के जान पाएंगे कि कौन सा ग्राफ मैन्युफैक्चरिंग वाला है, बना कितना है, और कौन सा ग्राफ सेलिंग वाला है कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है। जैसे मैं 2004 की अगर बात करूं, 2004 की, तो 2004 में यहाँ ऊपर आ जाइए। देखिए इतने प्रोडक्ट बने हैं, 35 लाख प्रोडक्ट बने हैं। और सेल कितना हुआ है? 25 से 30 के ठीक बीच में है। तो 25 से 30 के ठीक बीच में आता है 27.5, 27.5। तो 2004 में 27.5 लाख प्रोडक्ट सेल हुए हैं, बने कितने हैं? 35 लाख। यहाँ से हम जान पाते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग वाला है और कौन सा सेलिंग वाला। अगर हम 2006 की बात करें, इस ईयर की, तो 2006 में देखिए कितना प्रोडक्ट बना हुआ है। बने हुए प्रोडक्ट हैं 25 लाख, इतना मैन्युफैक्चर हुआ है, निर्मित हुआ है। और जबकि सेल कितने का हुआ है? 15 और 20 के ठीक बीच में है। ये हो जाएगा 17.5, 17.5। इसके 15 और 20 के बीच में क्या आता है? 17.5 आता है। ऐसे ही एक और देख लीजिए इसका। जैसे कि 2009 की बात करें अगर, तो 2009 में कितना प्रोडक्ट बना हुआ है? 30 लाख प्रोडक्ट बना हुआ है। सेल कितना हुआ है? 20 लाख का। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ईयर है, ये नंबर ऑफ यूनिट है, कितना प्रोडक्ट बन रहे हैं। दो ग्राफ दिए हैं, एक ग्राफ है मैन्युफैक्चरिंग का, कितना प्रोडक्ट बना हुआ है, और दूसरा जो ग्राफ है ये दिखाता है कि सेल कितना हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2006 और 2009 में कंपनी द्वारा बेचे गए यूनिटों की संख्या में अंतर क्या है? जितने यूनिट बेचे गए हैं, सेल वाला देखना है, यानी इसको देखना है, उसको नहीं देखना। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कितना सेल हुआ है। तो 2006 और 2009 का देखना है, और उसके बीच में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो पहले 2006 वाला यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 2006, और एक है 2009। 2006 में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है? ऊपर यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा 17.5, 17.5 इतना प्रोडक्ट सेल हुआ है। और 2009 में कितना सेल हुआ है? इसको देख लीजिए, ये है 20 लाख। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस अगर निकालना है तो 20 में से 17.5 माइनस कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 2.5, 2.5 लाख। इसका मतलब हुआ लाख इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट किस में है? लाख में है, यानी ये डेटा किस में है? लाख में है। तो आंसर भी आपका लाख में आएगा। जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें ऐसे ही रहेगा, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह से करके। तो 2.5 इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2005 और 2008 में मिला करके कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए यूनिटों की संख्या कितनी है? देखिए सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 2004 की हम बात करें तो 35 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर हुए हैं, बने हैं, निर्मित हुए हैं 35 लाख। बेचे कितने गए हैं? इन दोनों के बीच में ठीक है ये चीज़, बेचे कितने गए हैं इस 2004 में? 27.5। 35 लाख बने हैं, बेचे हैं 27.5। तो कौन से नहीं बेचे गए हैं? 35 में से ही 27.5 कम कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना सेल नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में यही बात पूछी जा रही है। 2005 और 2008 में मिला करके कंपनी द्वारा नहीं बेचे गए यूनिटों की संख्या। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर कितना किया और उसने सेल कितना किया। जितना भी उसने निर्मित किया होगा माइनस कर दीजिए जितना बेच दिया, तो आपको पता चल जाएगा कितना भी बचा हुआ है, यानी सेल नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले 2005 और 2008 का डेटा लिख लेते हैं। 2005 और 2008 ये दो चीज़ हमने लिख लिया। 2005 में सबसे बताइए कितना मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, बना कितना है प्रोडक्ट। 2005 में कितने प्रोडक्ट बनाए गए हैं? यहाँ पर ये 35 और 40 के ठीक बीच में है, यानी हो जाएगा 37.5। 37.5 इतने प्रोडक्ट बनाए गए, निर्मित किए गए 2005 में। और 2008 में देख लीजिए कितने प्रोडक्ट बनाए गए हैं, यहाँ पर है
तो यहाँ पर आ जाइए, तो ये बीच में है, ठीक बीच में है। जब भी ऐसा होगा तो आप जान लीजिएगा बीच में है। 2008 में यहाँ पर आ जाइए, ये हो जाएगा 30 और 35 के बीच में, तो 32.5। इतने प्रोडक्ट क्या हैं, इतने प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इतने प्रोडक्ट बनाए गए हैं दोनों को मिला करके। और सेल कितने किए गए हैं उसी साल में, 2005 और 8 में। 2005 में सेल किए गए हैं 30 लाख यूनिट, और 2008 में कितने बने हुए बेचे गए हैं, ये है 25 लाख यूनिट। ये हो गया, ये पहला वाला निर्मित वाला है, निर्मित, और ये है बेचे गए। अब ये बताइए, जितना कोई सामान जितना बना होगा उसमें से माइनस कर देंगे जितना सेल हुआ होगा, तो नहीं पता चल जाएगा कभी कितना सेल नहीं हुआ है, नहीं बेचे गए, आपको बताना है। ये है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10, 0 हो गया। कैरी 1 अभी बचा है, 7 और 2 9, 1 10 की 0, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, ये हो गया 70। तो 70 है, 70 ऐसी यूनिट हैं जो कि निर्मित किए गए हैं। बेचे कितने गए हैं, 30 20 50 55, माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 15। तो 15 लाख यूनिट ऐसे हैं जो कि अभी सेल नहीं हुए हैं। आ जाइए, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिएगा। दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित यूनिट की औसत संख्या क्या है। निर्मित यूनिट मीन्स क्या होता है, ये निर्मित वाले हैं जो सिंगल पॉइंट वाले हैं। औसत का फार्मूला होता है एवरेज का, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। जितनी चीज़ें हैं उन सभी को ऐड करके उनकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, औसत आ जाता है। देखिए यहाँ पर दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित यूनिट की औसत संख्या बताइए, तो सिर्फ निर्मित यूनिट वाले ये वाले हैं, इन सभी को ऐड करके इनकी जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, ये कितना है, पहले 2004 में कितना बना है, 35 यूनिट, 35 प्लस इसमें कितना बना है, 37.5, बीच में है ना, 37.5 प्लस ये कितना है, 25, प्लस 25 के बाद ये हो गया आपका 25, उधर ये 40, फिर हो गया 35.5, 40 प्लस ये वाला कितना है, 30 और 35 के ठीक बीच में 32.5, ठीक बीच में 32.5, ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये वाला बचा है 30 प्लस 30, इन सभी को ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा आपका, 200, इनको ऐड करिएगा 200 आ जाएगा। डिवाइड किससे करना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 चीज़ें हैं। सम ऑफ क्वांटिटी, चूँकि निर्मित यूनिट का आपको औसत बताना है, तो निर्मित जितने भी प्रोडक्शन हुआ है कंपनी द्वारा उन सभी को हमने ऐड कर लिया। अब डिवाइड कर देंगे उनकी संख्या से, तो 6 उनकी संख्या है, डिवाइड कर दीजिए, 3 बार करेंगे 18, तो 20, फिर से 3 बार करेंगे 0.33, ये आपका इतना जो है, इतना लाख है औसत। ठीक है, ये आंसर है। 2007 में और 2008 में कंपनी द्वारा बेचे गए यूनिट की संख्या में अनुपात बताइए। 2007 की बात कर रहे हैं, 2007 में बेचे गए यूनिट वाला देखना है, तो इस वाले ग्राफ में देखेंगे। तो 2007 में कितना यूनिट बना हुआ है, 30 बना हुआ है, 30, और 2008 में कितना यूनिट बना हुआ है, 2008 में बना है 25, तो रेशियो बताना है 25 से। बेचे गए यूनिट की बात करें तो इसमें देखना है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्मित की बात करें इसमें देखना है। कैंसिल कर दीजिए, 6 बार, ये 5 बार, तो आंसर आपका हो गया 6:5। इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है, 2005 और 2008 में कंपनी द्वारा बेचे गए यूनिट का योग क्या है। बेचे गए यूनिट वाले में देखना है तो इसमें देखना है 2005 में कितनी यूनिट सेल हुआ है, 30 यूनिट, और 2008 में कितना यूनिट सेल हुआ है, 2008 में सेल कितना हुआ है, 25 यूनिट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 55 लाख यूनिट, इतना यूनिट सेल हुआ है। ये इसका आंसर है। आ जाइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। रसायन, इससे हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता, रसायन को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री, या आपको परसेंटेज से मतलब है, यहाँ कुछ भी लिखा हो ना। रसायन केमिस्ट्री है, भौतिकी क्या होता है, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और ये बायोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए 23% रसायन वाले हैं, भौतिकी हैं, गणित हैं। यहाँ पर जो 23% लिखा हुआ है ये शिक्षकों की संख्या है। देखिए कुल शिक्षकों की संख्या है 1800, टोटल टीचर जो हैं 1800 हैं। 23% रसायन के हैं, भौतिकी के 17% हैं,
हिंदी के 8% टीचर हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, अब क्या करना है, भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, तो भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं, जब भी यहाँ पर एक सर्कल में, अगर इसके पहले वाली वीडियोस आपने देखी होगी तो वहाँ भी मैंने बताया था कि अगर सर्कल में परसेंटेज का यूज हुआ है तो इट मीन्स इसको सम करोगे, सम करने की जरूरत नहीं है, सम करने पे हमेशा 100% ही आता है। और इन सभी टीचर्स का जो भी सब्जेक्ट है, इन सभी टीचर्स का मिला के उनकी संख्या कितनी है, 1800। ये जो नंबर है 100% है और इसकी पूरी संख्या 1800 है, यानी 100% ही 1800 के इक्वल है, 100% ही 1800 के इक्वल है। अगर इसको कटाइएगा तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1% की वैल्यू हो जाएगी 18। भाई ये पूरी चीज मिला के 100% होता है और कुल टीचर जो है कितने हैं, 1800 हैं। इसका मतलब हुआ कि 100% ही तो 1800 के इक्वल हुए। तो अगर आपको बताना है कि रसायन में कितने टीचर हैं, कुल मिला कितने शिक्षक हैं रसायन में, तो इसका मतलब हुआ कि 1% 18 की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 18 है, तो 23% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 × 18। अगर आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने टीचर हैं, तो 8% टीचर हिंदी के हैं, 1% की वैल्यू 18 है, तो 8% की वैल्यू 18 × 8। इस तरह से आप किसी भी टीचर की, ये जो टीचर है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों ही शामिल हैं, उनकी संख्या आप बता सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, भौतिक पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, लेकिन आपको क्या करना है, भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों का कितना प्रतिशत है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको बताना है कि कितना परसेंट है, तो जिससे कंपेयर करना है उस चीज़ को नीचे लिखना पड़ेगा और जिस चीज़ को कंपेयर करना है उसको ऊपर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, पुरुष शिक्षकों की संख्या बताइए, भौतिक पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षक, ये 17% महिला और पुरुष दोनों ही इसमें शामिल हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, 2/9 क्या है, महिलाएं हैं। अगर 2/9 महिलाएं हैं तो पुरुष अगर आपको बताना है तो जितना महिलाएं थी उनको छोड़ने के बाद जो बचेंगे वही पुरुष होंगे। तो 9 में से 2 कम करिएगा तो कितना आ जाएगा, 7, और अपान में जो लिखा है वही लिख दीजिए, ये पुरुष हैं। 2/9 अगर महिलाएं हैं तो अगर आपको पुरुष बताना है तो 9 में से 2 कम करिए, इतना क्या हो गया, ये मेल आ गया। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 2/3 पुरुष हैं, 2/3 पुरुष हैं, महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अगर 2/3 पुरुष हैं तो महिलाएं इनको छोड़ करके होंगी, ठीक है। तो क्या करिएगा, 3 में से 2 कम करिएगा, 1 आएगा, अपान 3, इतने पुरुष होंगे। अगर महिलाएं इतनी हैं तो पुरुष कितने होंगे, 1/3। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8/9 पुरुष हैं तो कितने महिलाएं हुई, 8/9 पुरुष हैं तो कितनी महिलाएं हुई। महिला और पुरुष दोनों की संख्या अगर दी गई है, सिर्फ 2 ही चीज़ है, तो जितना अगर ये महिलाएं हैं तो जो बचेंगे वही पुरुष होंगे। 9 में से 8 कम कर दीजिए, 1 आएगा, अपान 9, इतने पुरुष हैं। अगर ये महिलाएं हैं तो इतने पुरुष हैं, अगर ये पुरुष हैं तो इतनी महिलाएं हैं। इस तरह से देख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2/9 शिक्षक अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हुए, 7/9। किसका 7/9, भौतिकी वाले का। 17% टीचर भौतिकी के हैं। देखिए 17% टीचर अगर भौतिकी के हैं तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 17% का मतलब हुआ 17 × 18। भाई 17% है तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ टोटल टीचर पता चल गया। ये टीचर में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे और उसमें 7/8 से, इसको चाहे तो आप बाद में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7/9 से चाहे तो बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या निकला हुआ है, अभी जो वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी वो है, आएगी पुरुषों की संख्या, भौतिकी के पुरुषों की संख्या आएगी जो पढ़ाने वाले हैं। अब पूछ रहे हैं कि रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों का कितना प्रतिशत है। कंपेयर करना है रसायन के कुल टीचर से। कंपेयर किससे कर रहे हैं, रसायन के कुल टीचर से। तो रसायन कहाँ है, यहाँ पे 23% है। 23% का मतलब हुआ 23 × 18, इतने हुए। अगर आपको बताना है कि कितने प्रतिशत हैं तो ये तो एक भिन्न हुआ, एक फ्रैक्शन आ गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या इतनी चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर लेंगे। 17 × 18 मल्टीप्लाई बाई 7/9 यहाँ किया है तो 18 से तो 18 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब करना क्या है आपको, 17 × 7 = 119 होता है। इसके बाद 2 0 ये लगाइए,
23, सिर्फ इसको डिवाइड करना रह गया है, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। वो क्या होगा? प्रतिशत होगा। कौन सा प्रतिशत? भौतिक पढ़ाने वाले पुरुषों की संख्या से रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की कंपेयर में जो परसेंटेज निकलना था वो आ चुका है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर रसायन, अंग्रेजी, जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या बताइए। जैसा कि अभी आपने देखा, ये पूरी चीज़ मिला के 100% है, तो 100% 1800 के बराबर, तो 1% कितना आया था? 18 के इक्वल आया था। अगर आपको अकेले रसायन विज्ञान में नंबर ऑफ टीचर बताने हैं, कितने टीचर हैं, तो 23% टीचर जो है रसायन के हैं। 23 में अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने टीचर हैं इसमें। यहाँ आपको रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान तीनों को मिला करके बताना है, तो ऐसा करिए, सबसे पहले परसेंटेज तीनों का ऐड कर लीजिए। रसायन में कितने हैं? 23, 23। इंग्लिश में कितना है? 27। जीव विज्ञान में 12। इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 7 2 9, 9 3 12, 2 कैरी 1, 2 1 3, 1 4 2 6, 62। ये आपका है 62 जो है परसेंट है। 62% क्या हो गए? 62% टोटल टीचर हैं। 62 में ही 18 से गुणा कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टीचर हैं। ये हो गया, इतने नंबर है उनकी टीचर्स की जो कि इन तीनों को मिला करके पढ़ाते हैं। थर्ड नंबर में देखिएगा, अंग्रेजी और भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या तथा गणित और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अंग्रेजी और भौतिकी में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बता दीजिए। तो इंग्लिश और भौतिकी 27 + 17 हो गया, ये परसेंटेज में है दोनों, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान और गणित देख लीजिए। जीव विज्ञान में 12 है और गणित में 13, तो 12 + 13 ये सब परसेंटेज में है, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो 7 7 14 कैरी 1, 2 1 3 1 4, ये 44 हो गया और ये हो गया 25, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हुआ, क्योंकि ये वैल्यू है परसेंटेज में, ये भी वैल्यू है परसेंटेज में। अब आपको बताना क्या है? दोनों ही शिक्षकों के बीच में डिफरेंस। तो जब 44% हैं इन दोनों का डेटा, तो अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो यहीं पर 18 से गुणा कर सकते हैं, इसमें भी 18 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों का ही डिफरेंस पहले निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस करना आसान है। अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 19% आएगा ये। और 19% की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो 19 × 18 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 342। इतने टीचर हो जाएंगे। अगर यहीं पर आप परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर 18 से करते तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ जाता, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते फिर माइनस करते। इससे अच्छा माइनस पहले कर लेंगे और मल्टीप्लाई एक ही बार करना पड़ेगा ऐसा करने से। आइए इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिएगा। गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का अनुपात बताइए। तो गणित पढ़ाने वाले कितने % लोग हैं? गणित पढ़ाने वाले हैं 13%। और हिंदी पढ़ाने वाले कितने % हैं? 8%। तो अगर आपको इनका रेशियो बताना है तो रेशियो यहीं बीच में लगा दीजिए और परसेंटेज को हटा दीजिए, यही 13 रेशियो इतना हो जाएगा। अगर इनकी संख्या की बात करें, क्योंकि 1% 18 के बराबर है, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 18 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी, और 18 से 18 हो जाएगा कैंसिल। तो बात यह है कि अगर किसी चीज़, कोई सेम नंबर दोनों तरफ अगर आ रहा हो उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसे कैंसिल हो जाना है। तो परसेंटेज में डायरेक्ट ही रेशियो आपको मिल जाएगा, वही इसका 13:8 इसका आंसर है। फिफ्थ नंबर देखिए, गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं और हिंदी के शिक्षक 25% कम कर दिए जाएं तो गणित और हिंदी को मिला करके शिक्षकों की संख्या बताइए। तो गणित और हिंदी को मिला करके, तो अगर हम गणित की बात करें, मैथ्स की, तो गणित के शिक्षक 50% बढ़ा दिए जाएं। तो पहले ये बताइए गणित के शिक्षक हैं कितने? तो गणित के शिक्षक हैं 13%। तो 13% का मतलब होता है 13 में 18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100% 1800 के बराबर, 1% 18 के बराबर। जब 1% 18 के बराबर तो 13%, 13 × 18, इस तरह से। अगर 150% गणित के शिक्षक बढ़ा दिए जाएं, इसका मतलब होता है 150 कर दिया जाए। अगर किसी चीज़ को बढ़ाया जाता है तो 100 में उतना ही ऐड कर देते हैं। तो गणित के शिक्षक 50% अगर बढ़ा देते हैं तो इट मीन्स कितना हो गया? 150/100। इसी तरह से अगर हिंदी की बात करें, हिंदी दिया है दूसरा डेटा, तो हिंदी में क्या है कि
25% कम कर दिए जाएं। तो सबसे पहले हिंदी में देखिए 8% कितने हैं, टीचर हैं 8%, तो 8% का मतलब होता है 8 गुणे 18, इतने टीचर हैं। 75% कम करने का मतलब होता है 25% कम करने का मतलब होता है 100 में 25 कम कर दीजिए, तो कितना बचा 75, 75/100, ये है आपका नंबर। अगर कम करने की बात करें तो 100 में से उतना कम कर दीजिए, बढ़ाने की बात करें तो 100 में उतना बढ़ा दीजिए। तो 50% गणित के टीचर बढ़े हैं और 25% आपके हिंदी के टीचर कम हुए हैं। तो कम वाले को हमने कम कर दिया, अपान 100 कर दिया। इसको कैलकुलेट करिएगा, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, यहाँ पर 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, इसको और ज़्यादा 4 2 जा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 351, और ये हो जाएगा आपका 108। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। अब दोनों ही टीचर का योग अगर आपको ऐड बताना है हिंदी और मैथ्स का, दोनों को सम कर दीजिए। 8 और 1 9, 5 ये हो गया, 3 और 1 4, 459 टीचर होंगे मिला करके गणित और हिंदी को। आइए अब हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है एक कंपनी का है, किसी कंपनी का नाम है ये LMNO और P, ये सब क्या हैं, कंपनियों के नाम हैं। ये उनकी कर्मचारियों की संख्या है। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच में रेशियो दिया हुआ है कि उनके बीच में क्या अनुपात है। जैसे कंपनी L में कर्मचारियों की संख्या 400 है और पुरुषों और महिलाओं के बीच में 12:8 है। जैसे कंपनी P में कर्मचारियों की संख्या कितनी है 1200 और उनके बीच में 7:5 का अनुपात है। एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए P की हम बात करें तो 1200 है और 7 और 5 में पुरुषों और महिलाओं के बीच में रेशियो है। अगर आपको ये पूछा जाए कि कंपनी P में पुरुषों की संख्या कितनी है, अकेले पुरुष की, तो पुरुषों की संख्या अगर आपको पूछनी होगी तो पुरुष को रखिए ऊपर, ऐसे लिख लीजिए 7, ठीक है, पुरुष को रखिए ऊपर और इन दोनों का सम कर दीजिए, 7 5 12 हो जाएगा। इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 1200 से, इससे क्या पता चल जाएगा पुरुषों की संख्या। अगर इसी कंपनी P में आपसे कहा जाए महिलाओं की संख्या बताइए, तो महिलाओं का अनुपात कितना है 5, महिला वाला अनुपात कितना है 5 है। इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 12 और टोटल कितने हैं 1200, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200, ये हो जाएगा आपका महिलाओं की संख्या। तो किसी की भी कभी संख्या की अगर जरूरत पड़े तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि उनके नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कंपनी N है, उसमें कर्मचारियों की संख्या 800 है। अगर हम कहें कि इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है टोटल, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 4/4 + 1 5, 4/5 और इसको गुणा कर दीजिए 800 में से, जो भी आएगा वो उसके पुरुषों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी P में महिलाओं की संख्या एवं L में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। रेशियो आपको बताना है कंपनी P और L का। P कहाँ पर है, यहाँ पर, L यहाँ पर है। इन दोनों में महिलाओं की संख्याओं का अनुपात बताना है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करना है, देखिए कंपनी P में महिलाओं की संख्या एवं L में महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो पहले P वाला डेटा हम लिखेंगे, तो P वाले में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, उसका रेशियो है 5, महिलाओं की संख्या वाला रेशियो कितना है 5। इन दोनों को सम करेंगे, 7 5 12 हो गया और इसमें गुणा कर दीजिए किससे 1200 से। ये हो गई आपका कंपनी P में महिलाओं की संख्या। रेशियो निकालना है किससे, कंपनी L में महिलाओं की संख्या से। तो L में कितना महिलाओं की संख्या है, रेशियो में इनकी वैल्यू है 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 8 20, ये कितना है 400 है, गुणा कर दीजिए 400 में से, तो ये पता चल जाएगा कि कितने महिलाएं आएंगी। इनको कैंसिल कराना है तो देखिए डायरेक्ट आप ऊपर की चीज़ें ऊपर, नीचे की चीज़ें नीचे कैंसिल होती हैं। तो 4 से 3 बार करेंगे तो 4 3 12 हो गया, ऐसे 3 से 4 बार और ये 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा 5/4 ये कितना हो गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5/4 ये है, और रेशियो लगा लीजिएगा 2/5, 2/5 ऐसे हो गया है। तो आप चाहिएंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 × 5 कितना हो गया 25, 4 × 2 ये हो गया आपका 8, यही इसका रेशियो आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 25 और 4 × 2 8 हो गया। नीचे वाली चीज़ों से अब कोई मतलब नहीं है। कभी भी भिन्न में या रेशियो में आपको इस तरह से अपान में मिल जाए तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरह से आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये है, किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि ये डिनोमिनेटर नीचे की चीज़ हट जाए। जैसे कि
4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अगर 20 से आप दोनों में खुद से देखिए अपने आप से कर सकते हैं, 20 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 5 से देखिए ये 4 बार हो गया, ये 4 से कैंसिल हुआ तो 5 बार, 5 × 5 25 और 4 × 2 8। इस तरह से तब भी वही आएगा। तो क्यों मल्टीप्लाई करना, इससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं और आंसर दे देते हैं। सभी कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी? तो सभी कर्मचारियों की औसत संख्या आपको निकालने का तरीका पता है कि सबसे पहले सभी कर्मचारियों की संख्या का योग अपान उनकी नंबर कितने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, पहले इसको सम कर दीजिए। तो सम करना है 0 0 0, लास्ट में सब में 0 है, 0 लिख दीजिए। दूसरा भी डिजिट 0 है, उसके बाद 2, फिर 8 2 10, इस तरह से करके आप यहाँ पे 0, फिर अगला हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस तरह से ये हो गया 4000 डिवाइड कर दीजिए इसमें 5 से, ये हो गया 800 इसका आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्लास में। कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्या है? इसको तो आप बहुत इजीली अब बता पाएंगे। एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या आपको बताना है, तो सबसे पहले लिख लीजिए 600 मल्टीप्लाई कर दीजिए। महिलाओं का अनुपात कितना है, रेशियो में वैल्यू है 5 और इन दोनों का सम है कितना 20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 20 से 3 बार 60 हो जाएगा, 0 ये 5 3 15, 150 महिलाएं हैं, ये इसका आंसर है। कंपनी एन एवं पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। कंपनी एन एवं पी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताना है। तो पुरुषों की संख्या अगर एन में बताना है तो 800 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान 4 + 1 5। इस तरह से संख्या निकालते हैं पुरुषों या महिलाओं का। और दूसरा है पी, तो पी में करेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाई पुरुषों की संख्या बतानी है 7 अपान 7 5 12। कैंसिल करा दीजिए इसको, 5 से 1 बार, 3 5 6 30, 160 ये हो गया। इसको 12 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 100 ये हो गया। इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 640 + 700 ये हो गया 1340। इतने पुरुष होंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए आज के लिए